जय मां भवानी, जय मां भवानी। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, हमारे सरदार आज इस अकेले पर आने वाले हैं और सभी लोगों को सतर्क रखना है ताकि सरदार जी को ये न मालूम है कि हमारे सभी साथी नफरत करते क्या समाचार हमारे इकट्ठे के सरदार जी जिले का हर असर रहता सदा होशियार है और हम कीजिए सरदार जी ये डाकू कार्य से चलने को तैयार। धर्म सिंह का एक उसूल है ऐसा उसूल सरदार, अगर लोगों में किसी ने भी बगावत करने की कोशिश किया तो धर्म सिंह उसे जिंदा इसी जमीन में दफन कर देगा। ये नहीं सरदार जी, नाम है हमारे डाकू धर्म सिंह। आज हम अपने बेटे रतन का आने का इंतजार करते हैं। सब लोग दिन लग जाओ वो हमारे बेटे का इंतजार कीजिए। चरण में आपके बारंबार और हमें यही सिद्ध है सब। और युग युग तुम जियो सदा रहो बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। हमेशा तेरी रक्षा करे, कोई भी गुस्सा करा बार बाधा न कर सके। ये हमारा आशीर्वाद है। पिताजी मैं आज आपके पास आपसे कुछ जानने के लिए आया। क्या जानना चाहते हो बेटे? पिताजी सुनिए मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ। मेरा पहला कदम हाथ में पकड़ा बंदूक पहले दफा जालू का काटा आज मैं आपके पास डाकुओं की रस्म जाने आया हूँ कि क्या डाकुओं की रस्म होती है। तो डाकुओं रस्म जाना चाहते हो तो सुनो मेरे
बेटा रतन, हम डाकू जरूर है, लेकिन हम कहीं डाका नहीं डालते हैं। जिन सितमगारों ने हमें इस दौर में लगा खड़ा किया, उन सितमगारों की जिंदगी हमें बर्बाद करना है, इस दुनिया के नामों निशान मिटाना होगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं, आप यही चाहे कि हम धर्म किया अपनाएं, तो ठीक है पिताजी, तो धर्म की राह अपनाओ, धर्म की राह एक बात और याद रखना। कौन सी बात पिताजी? पिताजी, मैं भवानी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये कसम खाता हूँ कि मैं धर्म की राह हमेशा अपनाऊंगा पिताजी, चाहे मेरी जान की उतरी जाए पिताजी, और मैं दीन दुखों की हमेशा रखूंगा। क्योंकि ये डाकू धर्म सिंह हमेशा धर्म की राह चला है, गरीबों की हमेशा मदद किया है, और वही काम तुम्हें करना है, क्योंकि डाकू धर्म सिंह का एक ही रसूल है, और मददगार है गरीबों का है। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और धर्म की रास्ते को हमेशा अपनाऊंगा। हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि हमारे बेटे जो हमें वचन दिया है, उस वचन पे, उस राह पर चलकर दिखाएगा। पिताजी, मैं आपके रास्ते पर हमेशा चलूंगा और यहीं पर रहूंगा, हमेशा इतनी दुखियों की रक्षा। तो ठीक है, जाओ मैंने और जाकर देखो कि कोई इंसान किसी गरीबों में जुल्म को नहीं ढाता है। अगर जुल्म ढाता हुआ मिल जाए, उसका नाम और निशान इस दुनिया से मिटा देगा। ठीक है पिताजी, जय मां भवानी। हमारा बेटा रतन गया है घूमने के लिए, तो देखने के लिए कोई इंसान गरीबों में जुल्म को नहीं करता है। जब तक हमारा बेटा रतन सिंह वापस नहीं आता, तब तक हम सभी साथी अपने आखिरी रस्ते पे आराम करते हैं। हाँ हमारा
राज बिजनौर के क्या समाचार है? आपकी प्रजा खुशहाल है, किसी प्रजा को किसी तरह कोई संताप नहीं मारा। प्रजा हमारी खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कोई नबी नहीं है। हाँ बिहारी लाल, आज हम तुमसे कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो जी? हमारे दो बेटियां हैं। आपके पास दो बेटी? हाँ, बहुत अच्छा है। राखी और रेखा। राखी? बड़ी लड़की का नाम राखी है राखी और छोटी लड़की का नाम रेखा। जब दोनों बच्चियां लगभग 12-13 वर्ष की हुई तभी हमारी पत्नी का देहांत हो गया। राम बली महाराज की जय हो। और ठीक है राम बली? हमें तो ठीक है। राम बली, आज हम तुमसे कुछ बताना चाहते हैं जो शायद तुम बचपन में सुने होगे, देखे होगे। क्या चीज बताओ क्या? हमारे पास दो बेटियां हैं। अच्छा आपके? हाँ, दो लड़की? दो लड़की। लड़का नहीं ना? ना राम बली ना। बड़ी बेटी राखी और छोटी बेटी रेखा। मतलब दो लड़की है? हाँ। छोटी के नाम रेखा, छोटी के नाम रेखा रेखा और बड़ी राखी है। राम खोर, बड़ी लड़की का नाम राखी है। हम क्या कहता है? मतलब छोटे के नाम रेखा है और बड़का राखी है। राम जादे, बड़ी लड़की का नाम राखी है। हम का कुछ दूसरा कहता है? छोटा रेखा बड़का राखी। रामली, हाँ। जब बच्चियां लगभग 12-13 वर्ष की हुई हाँ। तभी हमारी पत्नी का देहांत हो गया। थोड़े है जाए। ये तो भगवान की देन है, जो करता है भगवान करता है। मतलब जब दो बच्चियां भई उसके बाद मेहरारू मर गए। हाँ रामली। दूसरा शादी नहीं किया? ना रामली, इन्हीं दोनों बच्चियों के लिए हमने दूसरी शादी नहीं किया कि अगर दूसरी शादी करते हैं, दूसरी पत्नी आएगी तो इन बच्चियों की बर्बादी होगी। इन्हीं के वास्ते हमने दूसरी शादी नहीं किया। मतलब वही दोनों बिटियन के चक्कर में जिंदगी बिता दिया। चक्कर मतलब पाले पोसे के चक्कर में। हाँ रामबली। और कौन चक्कर में बिताओगे? रामबली, समय गुजरता गया, धीरे धीरे आज हमारी दोनों बेटियां सयानी हो गई। तो कोई लड़का के महतारी हो गए। अभी शादी नहीं हुई, हरामखोर उल्टी सीधी हरकतें करता है। अच्छा बिया नहीं था? अभी कहाँ शादी हुई? चलो अच्छा लड़का बिया है, बादे हुई है ना? राम जादे, तुमसे तो मान लियो दोनों चीज नहीं जाने पूछ पड़े तो साफ साफ वही तो बता दे। अभी थोड़ा नाबालिग है। हाँ। नाबालिग है? क्या समझाओ था? 14.5 लड़का का बाप है। हाँ। तो मतलब लड़की सयान हो गए। हाँ रामली, आज हम अपनी दोनों बच्चियों को बुलाना चाहते हैं और उन्हें कुछ नसीहत देना चाहते हैं। नहीं सिखा तो देवे करा क्या कि दोनों लड़की तुम्हारे रत्ता को चले। हाँ रामली, रत्ता न छोड़े। अरे कहानी जब देख के घर द्वार तो सो के फरका और जब देख के माई बाप तो सो के लड़का। रामली, दोनों बच्चियां बिल्कुल सीधी हैं और हमारे कहे अनुसार तो चलती हैं। जहाँ हम कह देते हैं वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना। जहाँ कहा तो हुए बैठा थे। हाँ, जहाँ कहा तो हुए उठा थे। क्या क्या? मतलब जहाँ कहा तो बैठ जाते, जहाँ कहा तो हुआ खड़ी हो जाती। हाँ रामली, वही कहा हमारी देसी भाषा में उठे के कहा जाता। अच्छा तो ठीक है, हमारी दोनों बच्चियों को बुलाओ और हम उन्हें कुछ उपदेश, कुछ नसीहत देना चाहते हैं। रेखा राखी है
ये क्या है? मतलब दोनों जनी के बड़ाई का है। रेखा राखी है। तुमको जैसे हमका देखे न बन मतलब अच्छा चलो ना घोड़ों पे आप बैठो बुला जाए भुला कर ले आओ हमारे। जो आज आपने हम दोनों बहनों को राजमहल से राज दरबार में बुलाए हैं। ठीक है बेटी। रामली क्या देख रहा है? मतलब चीजें तो नहीं ना वही आज देखे थे कि को रेखा है को राखी है। क्या क्या? हाँ कोई का नाम रेखा है कोई का नाम रामली, अभी तुम इससे वाकिफ नहीं हो तो हम बताते हैं। ये हमारी बड़ी बेटी राखी है और ये छोटी बेटी रेखा। अच्छा ये रेखा है राखी है बेटी। वही मतलब हाँ ठीक, ठीक। बेटी, अब तुम दोनों बच्चियां नहीं होगी, सयानी हो गई और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करना जिससे कि हमारे इज्जत की धूल उड़े। तू जली हमारी शान शौकत मान मर्यादा को अपने दिल दिमाग में रखते हुए जहां भी जाना ठीक समय पर जाना और ठीक समय से वापस आना। हर काम समय पर करो। इस काम की बात करते हैं। मतलब खाना है समय से खाओ बेटाइम खाओ बदहजमी हो जाए। अगर खाना बनाओ तो समय से बनाओ बेटाइम बनाई हो तो खाई। तो बहुत समझदार है। वही कह दे हर काम समय से करो। ठीक है रामली। अब तुम्हार दूध देने के समय ठीक है ठीक है। खाए पिए गए अब दूध देने चले फिरे लागी है। ये क्या बोल रहा है? अरे जब सयानी हो गई, अरे जब छोटी बच्ची थी हाँ तब चलने में तकलीफ होती थी, अब तो बड़ी सयानी हो गई है। अब इनका करो तकलीफ न होई। अरे चाचा जी इस बात तो कहना साफ साफ कहूँ ना। जाओ दोनों बेटियों आराम करो, जब जरूरत होगी हम तुम्हें फिर बुलाएंगे। जाओ आप इसकी चिंता न करें, आप जैसा करें मैं वैसा ही करूँगा। दूध जली जाओ बेटी। दूध जली जाओ कमरा में बैठो आराम कियो। अच्छा दूध जली कमरा में बैठ के रामली मतलब आराम कियो। क्या देख रहा है? मतलब कि इधर उधर घूमे टहरे न जाए। समझाई थी दूध ऐसा जली लगता है कि पहली बार देखा इसको। कबो देखा तो है नहीं ना आज भाई हाँ बेटी, बचपन में देखा था जब तुम दोनों छोटी थी, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी थी। क्यों रामली? नान नान रहे तबे तो आँख खोल लेत रहे। अरे क्या बोला? कन्या ले हाँ, अरे पालन पोषण तो तुम्ही ने किया है रामली। नान नान दूध जली क्या मर गई है। अरे खत्म हो गई है। अब है दूध पियावत रहे। क्या क्या क्या? दूध डिब्बा का दूध डिब्बा का नहीं का वही हाँ मतलब हम दोनों बहनों हाँ। किया है तुमने। होगा दूध जली को खुद तेल लगा हुआ है। हाँ बचपन में पालन पोषण इसी ने किया है बेटी। हाँ बहुत अच्छी बात है। बोलो अब तेल लगवावे के टहल न की हो। रामली कैसी बात करता है? अरे हाँ नहीं कहाँ फिर तेल लगाओ। हराम खोर, बच्ची सयानी हो गई है और तू दुनिया की बात न जाने कहाँ कहाँ करता है। अच्छा फिर कहा गोल हाथ में जो तो हम नीचे ला ये सयानी हो गई है। हाँ जाओ आराम करो। जाओ बेटी, अच्छा जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ। रामली बुरे लागी दूध जली। रामली हाँ ठीक है पढ़ लिख के सयान हो गई है। हाँ रामली ठीक है दूध जली गड़बड़ नहीं है। रामली हाँ
हम आराम करते हैं और तुम गेट पर रखवाली करो। अगर हमारे राज से कोई गरीब, यतीम, मोहताज अपनी फरियाद लेकर आता है तो उस फरियादी की फरियाद हम तक अवश्य पहुंचाएगी। बिल्कुल। आप महाराज हो गए। महाराज हो गए। आओ तुम तो महाराज हो गए हो, कब मंत्री कब बनोगे? घबराओ नहीं, हम जरूर बनाएंगे। तू नहीं बनावत हो बताओ ना, बनाओ खोद तो बताओ। ये बनाएंगे, घबराओ नहीं, उस दिन का इंतजार करो, अबे वो दिन जरूर आएगा। अबे वो रखेगा पड़ी। हाँ चलो ठीक है, आराम करो। राम भाई, तुमने सवेरे की आवाज, बीन की आवाज सुना? बीन बड़ी डाक बजा रहा भाई। हमारे दिल को भा गई। ये कह बीन चीरत चली जाएगी। और इसकी बीन की आवाज को हम चाहते कि फिर से सुने, जिससे हमारा दिल भर जाए। आ गया हो आ गया। आप मेरी बैठ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कौन दिला दे रही हो? बंगाली हो, बीन बजाते हो। पर के परियत हैं मेरे आए हैं। मुझे तो कौन मेरे आने रहे हो तो बाबा का दी चमार है। हाँ वो तो मालूम है। अरे बाबा तुम तो अगर हमारे सबका लोगों के सीन हो तो वैसा हंसा दिए थे पूरी सीन झंड हो जाए सर। हम जिस तरह छीनना जानते हैं बाबा को अच्छी तरह मालूम है। वैसे ऊपर से लेकर नीचे तक छीन देते हैं। अरे छिलाए बैठे मतलब तुम बंगाली हो। ये छीन दिया भाई। हाँ बंगाली हैं भाई। बेल बजाना तुम्हारा काम है। मेरा काम है। वो कीड़ो पकड़ा तू। अरे सिर पर दिखाओ। बोल भैया कीड़ा ले दिखाओ। कीड़ा का बहुत डराए थे। हम कीड़ा के इतना डराए थे कि कीड़ा के डर से हम खेते नहीं जाए। एक काम करो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम है। राम जी भाई। और तुम्हारा नाम राम क्यों है? अरे मेरे पिताजी ने रखा। तुम्हारे बाप का नाम दशरथ हो? अरे ऐसी बात नहीं। मेरे पिताजी का नाम हसन सफेरा। सवेरा। अबे जिन्ना है भाई। अच्छा हो गया। बाप को दूध ले ले।
बेन बजाना तुम्हारा काम है, लेकिन पिताजी अब छोड़ दिए। पिताजी को मैंने मना कर दिया। पिताजी अब मैं सयाना हो गया हूँ, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब से मेरे पिताजी चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, दिन मैं बजाता हूँ तो मेरा मैं सर होगा दिखा। अरे यार हट्टा कट्टा नौजवान हो, तुम्हें बाप बुढ़ा गए हो यार। हाँ, इसीलिए तो। अगर वो थे कि हम मांगे जाए बेन बजावे तो तुम्हें जीवे करेगा। बताओ देखे लड़का इतना जवान हो, वैसे लड़का अगर कमा के लड़का वैसे बाप कमा के लड़का का खवावे है तो वह लड़का को तो बोता मुंह करके मर जाएगा। तुम भले की हो बुढ़ाओ को घर में बैठा लियो और तुम जो है बैठा लिया मेरे घर में बैठा नहीं लिया। हाँ, मतलब मेरे पिताजी घर में बैठे रहते हैं, अपनी तकलीफ को नहीं उठाते। मैं तो सहन हो गया यार। हाँ अरे बैठा लिया कोई जरूरत समझ लिया। दिमाग थोड़ा मार कम काम करता, मेमोरी थोड़ा मार गड़बड़ हो रही है। तो यही कबो कबो मेमोरी हमारा हैंग करे लागत है। अब बताओ कहाँ पर बैठा है अपने मेमोरी थोड़ा कचरा साफ कर लिया करो, कभी हैंग नहीं होगा। बराबर लाइटरिंग नहीं हो रही, इसीलिए तो हैंग कर जाती है तुम्हारी मेमोरी। चला साला जमा पड़ा है सर। भैया एक काम करो, हमारे महाराज चाहते हैं बेन बजाओ और इतनी अच्छी सुरीली बेन बजाओ, अगर बेन जम गई मुँह मांगा इनाम तुमको। और समय नहीं, आज पैसा लेने लिए नहीं दे दिया, कोई बात नहीं, फिर कभी मिलना फिर दे देना। नहीं समय नहीं, मंगा के दिया। हम तुमसे कुछ अपने दिल की फरियाद करना चाहते हैं। तो सवेरे मधुर भी ऐसी बजाओ, अरे सवेरे मधुर भी ऐसी बजाओ, झूम सा उठे मेरा दरबार है। दीन की सर अगर सबके तब भाग गई, खुश हो जाओगे बेन बजाओ, अपने वास्तु बजाओ, जो नमरेश पूरी बजावत है, श्री देवी फुफुआस है वो वाला। महाराज, अगर आप मेरी बीन को सुनना चाहते हैं, हाँ, तो तशरीफ बुलाइए, मैं बजाता हूँ। कि पीर को मेरी सुनना तुम सब ध्यान से, पीर को मेरी सुनना तुम सब ध्यान से। हम सफेरे करा चली है सुरवी सफर, बीन अपनी बजाता मैं दरबार में, भोले बाबा ने जो कुछ दिया है। मैं बजाने जा रहा हूँ। बजाओ बेटा बजाओ, जो भी गलतियाँ उसकी कोई गलती नहीं, गलती की कोई बात नहीं। तो बेन बजाओ चाहे बेन के बाद में गलती हुए करो। नहीं खाली जमा के बजाओ अच्छा गाना।
अरे खड़े खड़े मेरा मुंह के देखते हो बेटी तो आता तेरी देवी फुफुआए नहीं। अरे नहीं उस सफेद से बेटी को अलग कराओ हल्ले बड़े फुरी राम नहीं बेटी को सफेद से हमका क्या याद आएगा कि जानो हम लगेला पिक्चर दे। अरे राम नहीं बेटी को सफेद से अलग कर आंसू घाटौले इसको ले जाओ अंदर करके आओ रेखा को अंदर करके आओ रात भर के अबे विश्वकर्मा नहीं हुआ दे। वाह राम नहीं वाह वाह मुंह पकड़े ठाड़ ले जाओ इसको रात भर के अंदर करके आओ चलो चलो अंदर। आवाज सारी अंदर कैसे पहुंच गई। क्या हो रहा सवेरे 2 टके का इंसान तेरी जरूरत कैसे पड़ गई तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई हमारी बेटी के ऊपर गलत नजर डालने की रमरी उठा जुल्म का हंटर और लगो 50 हंटर साहब आप लोगों की इजाजत भी बजाय इतनी बड़ी गलती यार बेटी राजकुमारी ने कर दी। इसमें मेरा क्या दोष है। साले छिनरी बीन बजाते हो कौन बीना बजा ले साले इतान बीन बजाए बजाए लौंडिया फंसावा ऐसी बीन बजा दिया कि तुम्हारे ऊपर महाराज की बिटिया आगे खुले फाट पर। ऐसी बात मत कहिए भैया बीन बजा के अब तक कितनी लौंडिया सेट की ऐसी बातें करते हैं भैया बड़ा पूरा जादू एक ही बीन में है। कर दियो तो का फोट डाल ये बीन सफेदों की रोजी रोटी होती है इनके रोजी रोटी से खिलवाड़ न किया जाए दंड से दिया जाए इसलिए हमारी बेटी के साथ जो कारनामे किए हैं उसको ऐसी सजा दो कि हमारे राज में ऐसा कोई इंसान ऐसी गलती कभी पहले मिलू ना तुमको। अरे तुम बंगाली गुजरात बीन बजाओ हमका कोनो करास नहीं। पनिया पकड़ो मटिया पकड़ो
मछरिया पकड़ो, फेटार पकड़ो, अजगर पकड़ो, सारे बीन बजा बजा जो मुही के चक्कर में पड़े। क्या तुम ऐसे न मन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा भैया। ऊपर वाले कैसे ऊपर वाले हिया ना कहे हमारे सबके आगे। हम लोग हैं भगवान, हम केहू के जब नहीं भाई तो त्योहार हो। आज के बाद ऐसे भी तो नहीं बजाओगे। कभी मार के बाद में कभी दरबार की तरफ मुड़ कर देखूंगा नहीं। बेल बजाओ लेकिन ऐसा गाना न बजाओ साले लौंडिया बाजी वाले। इसी वक्त हमारे राजभवन से बाहर निकल जा। आज के बाद अपना मुंह नहीं दिखाना। ये बीन इसकी रोजी रोटी है। ये क्या कर रहा है? मुझे मेरी बीन दिला दीजिए। कहाँ तेरी बीन? आप ही के पास तो है भैया। हम कहाँ दे रहे थे? अरे झूठ बोल रहे हैं आप। हम इन बिल क्या करें? ये बीन सपेरों की रोजी रोटी होती है, इसलिए इनकी रोजी रोटी पसीनों इनकी बीन इन्हें वापस दे दो और इन्हें मारकर इस राजभवन से खींच दिया जाए। क्या यार तुम दूसर बना ली हो? कहा तुम दूसर बना ली? बड़ी मुश्किल से सामान जुटाना पड़ता बीन बजाने के लिए भैया। ये मेरी रोजी रोटी है, ये जिंदगी की मेरी पहली बीन, इसे मुझे दे दीजिए। आपके किसी काम की नहीं होगी सरकार। लेकिन आपने अगर इधर मुड़ कर भी देखा तो हमसे बुरा कोई मिलेगा। बंगाली की माँ का बवंडर मारे सारा ऐसे बेल बजा दिया कि तुम्हारे बिटिया बन जाए। उसका इलाज कराओ। इस सपेरे के बीन से बगावत की बुआ नहीं थी और हम इसे जरूर मारेंगे, लेकिन अपने हाथों से नहीं। हम चलेंगे। अब तुम मारो ना, अब तुम हो गए हो राजा, मारो ना बल्कि तुम मरवाओ। क्या रे? मतलब देखा मारे कोई औरे के हाथे मरवाओ लेकिन अपने हाथे न मरवाओ। हाँ रमणी, इसके लिए हम चलेंगे ठाकुर रतन सिंह के पास और उसे पैसा का लालच देकर उसी के हाथों से इसकी मौत करवाएंगे। ये मर जाए तो हाँ बिटिया वहां जाई पक्का है। रमणी, ये सारा तकबूर होएगा। आज बीन बजाए तो आगे फाट पड़ी, दोबारा कहो बीन बजाए वो का पिछवाई चली जाए। रमणी, आज इसने जो ऐसा कारनामा यहाँ पे दिखाया हमारे भविष्य में कभी नहीं हो। हमने कभी अपने आंखों से नहीं देखा हमारी बिटिया कितनी सीधी, कितनी सच्ची, कितनी ईमानदार। लेकिन इस सवेरे ने हमारी बेटी के सर पर कोई जादू डाल दिया। इसका साले इसका इसलिए इसकी मौत लिखी जाएगी ठाकुर रतन सिंह के हाथों से। आओ चल जाते हैं इसी वक्त ठाकुर रतन सिंह के
लदे हैं। हम पहले बता देंगे जेके घर द्वार तसोकर फरका और जेके महतारी बाप तसोकर लड़का। कौनो ऐसा गंधैला काम नहीं है जो काम में ससुराल तक न किए हुए। तो भैया लड़का है का वो चुकी है का ये जुगाड़ तो लगावा बीन का लेकिन साला ले गया। हम सोचा बीन ले रहा तो महल के कौनो कोने फिर बजाऊ और अगर हम बीन बजाऊ तो बिटीवा वही बीन माधरिया जाए या कि हमारे ऊपर भार पड़ तो और जुगाड़ लग जाए। सारा जुगाड़ फेल हो गया। अब बीन कहाँ पाई हम जुगाड़ लगो जा बिहारी लिपोलिया मौत सर पे खड़ी है। मौत सर पे एक बंगाली आगे बेल बजावा ऐसा बेल बजाए महाराज के बिटिया वही को ऊपर फाट पर ऐसा बीन बजाए तुम्हारा। अरे भैया अलग की ना दूध लेगा। हाँ बंगालियों को जौन बरान मारा है जौन बरान मारा 15 दिन तो सर हल्दी तेल लगवाएंगे। हमें मार मगर मुझे बैठान न नहीं है बहुत तो मर जा। हाँ हमें मार अगर हम के मार दी ना तो काम खत्म है। इतनी मार हाँ बहुत तगड़ी मार इतनी हमको जो हम तो मार ना विश्वास हो और आगे देख रही हो ये बेहोश कर दे तुम ना तो जानो अपने पप्पा के हिसाब से पैसा नहीं ठीक है मेरे हाथ में को जिंदगी नाम की चल बाबा की सीख ली जाए पहला क्लास में हरे ऊपर रहम नहीं करे खाली रहम सुनेगा कि मम्मी की वजह मान ली तुमको कुछ होएगा तो हमको रहने मिली यही बोले तुमका हम संभाले लड़का गिरा देखो तुमका बहुत चाहत तुमका होली में बुलाइस रहा है। हाँ हाँ तो आप पूरा टोलवे हमका चाहत है। आओ आओ देखते हैं आगे होता क्या है। ये बात याद आ गई है कि चिंटुआ के पापा घर के बुरा समाचार बा चिंटुआ के घर के